स्वागत है आप सभी का क्लास। हाँ जी, कैसे हैं सभी लोग? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग राहुल, वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग काजल सिंह जी, वेरी गुड मॉर्निंग। चलिए एक बार बाकी सभी को आने दीजिए, फिर क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। तो देखिए अभी तक हम कर चुके हैं ट्राइंगल के काफी सारे क्वेश्चन। ठीक है, ऑलमोस्ट 56 57 क्वेश्चन बना चुके हैं हम लोग। गुड मॉर्निंग हिमानी, वेरी गुड मॉर्निंग। तो आज ट्राइंगल खत्म करके स्क्वायर और रेक्टेंगल को भी खत्म करते हैं। ठीक है, कौन कौन जुड़ चुका है हमारे साथ में? अभिषेक, अंजलि, हिमानी, काजल चौहान, काजल सिंह, प्रमोद कुमार, सपना पारन, शिल्पी। बाकी लोगों को भी आने दीजिए। और कौन जुड़ा है अभी? अभिषेक यादव, लक्ष्मी मौर्य। चलिए, गुड मॉर्निंग अभिषेक, गुड मॉर्निंग। चलो क्वेश्चन नंबर 58 को देखो। 58 के लिए बताओ क्या आंसर हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 58 का जो आंसर होगा वो क्या होगा? 58 में कितने ट्राइंगल बनेंगे? हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 58। चलिए देखिए, गुड मॉर्निंग जी, वेरी गुड मॉर्निंग। 58 में कितने बनेंगे ट्राइंगल्स? क्वेश्चन नंबर 58 कल बेसिक बताया था। जब इस तरह से आपका बन रहा हो, जब हमारे इस तरह से बन रहा हो, रेक्टेंगल के अंदर चारों तरफ से कट लगे हो, तीन तरफ से, यानी कि कितने हिस्से में बट रहा है? 6 हिस्से में। तो 6 का डबल कर दो, 6 दूनी कितना हो गया? 12। 12 तो अंदर बन रहे हैं और 3 इधर बन रहे हैं। देखो 3 इधर बना, 12 इधर बना, 3 इधर बन गया। ठीक है, हिमानी यादव का आंसर आ चुका है 14। हिमानी बेटा 14 नहीं होगा। अभिषेक यादव का आंसर आ चुका है 18। अब देखो 12 तो इधर बने, 3 इधर बन गए, 3 इधर बन गए। 12 प्लस में 6 कितने हो गए? 18। 18 के बाद और हिडन देखो, इसके अंदर और हिडन बनेंगे। 23। सपना पाल का आंसर आ चुका है 22। पीके का आंसर 22। शिल्पी ने बोला 23। अब देखो यहाँ पे, ये देखो 4 ये भी तो निकल रहे हैं। एक तो ये बन गया ऊपर से और एक हमारा नीचे से बन गया। दो तो इधर से निकले और फिर इसी तरह से दो इधर से निकलेंगे। एक तो ये निकल गया और एक कंप्लीट ये निकल गया। तो 22, सॉरी 18 और 4 कितना हो जाएगा? 22। तो 22 जो होगा यहाँ पे आप सभी का क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। गुड मॉर्निंग निशांत, वेरी गुड मॉर्निंग। तो 22 जो होगा यहाँ पे आप सभी का क्या होगा? करेक्ट आंसर बन के आएगा। देखिए 12 तो किधर बन रहे थे? बीच में बन रहे थे। जब ऐसा बनेगा आपके 6 कट हो, 6 हिस्से हैं तो 6 गुना 2 12 हो गया। 12 के बाद में फिर 3 इधर निकल रहे थे, 3 इधर निकले रहे थे। 12 प्लस में 6 18, 18 और 4 ये निकले हमारे, जो अलग से मैंने बनाए। तो 22 यहाँ पे आंसर आ जाएगा आप सभी का। वेरी गुड। चलिए 59 के लिए आंसर कीजिए। 59 का आंसर कितना बनेगा? अब देखो सबसे पहले बीच वाले को देखो, बीच वाले को देखो। सबसे पहले बीच में कितने बन रहे हैं? गुड मॉर्निंग रजत, वेरी गुड मॉर्निंग। अभिषेक का आंसर आ चुका है 32। निशांत काउंट कैसे करते हैं? बेटा निशांत 2 क्लास आपने ली नहीं है, बिल्कुल आप एकदम बेसिक में आप आए नहीं हो। अब बताओ कैसे समझाऊं आपको? चलो बताएंगे, इस क्वेश्चन में बताएंगे। हिमानी का आंसर 16 आ रहा है। हिमानी बेटा एक बार अच्छे से देखो फिर आंसर करो। 59 का आंसर कितना बनेगा? चलिए एक आंसर आ चुका है अभिषेक का 32। अभिषेक का एक आंसर आ चुका है यहाँ पे 32। सपना पाल का भी आंसर आ चुका है 32। हिमानी का आंसर 32। सपना पाल का भी आंसर आ चुका है 32। प्रमोद का आंसर 32। शिल्पी का भी आंसर 32। देखो अब यहाँ पे समझो, जो लोग आज पहली बार क्लास में आए, देखो सबसे पहले बीच वाले को देखो। बीच वाला फिगर कैसा है हमारा? ये फिगर है बीच में। इधर से देखिए, ये फिगर जो है हमारा इस तरह से बन रहा है। कितने कट लग रहे हैं यहाँ पे? टोटल 8 बन रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। अब कल की क्लास में मैंने बताया था जब 8 हिस्से में बट रहा है तो उसका दुगना कर दो।
8 दूनी 16, 16 तो किधर से बन गए, बीच वाले में। 16 तो किधर बन गए, इसमें बीच वाले में, यहाँ पे 16 बने। अब देखो 3 इधर बन रहे हैं, 3 इधर बन रहे हैं, 3 ही नीचे बन रहे हैं और 3 साइड में बन रहे हैं। तो 3 + 3 6, 6 और 6 12, 16 प्लस में 12 कितने हो गए, 28। 28 तो ऐसे हैं जो आप सभी को दिखाई दे रहे हैं, 28 तो ऐसे हैं जो आप सभी को दिखाई दे रहे हैं। 28 के बाद देखिए, इधर से देखो बेटा लोग, ये देखो एक कंप्लीट इधर से बन रहा है 29, और इधर से बना 30। इधर से कितना बन गया, 30 बना। उसके बाद देखो इधर से ये बना 31, और इधर से नीचे से बन गया 32। इसी तरह इधर से बना ये वाला 33, और 33 के बाद ये बना 34। 34 के बाद नीचे भी तो बनेगा ना एक, ये 35, और इधर से एक बन गया 36। यानी कि कितने एक्स्ट्रा आ गए, 8 एक्स्ट्रा आ गए। तो 28 + 8 टोटल कितने हो गए, 36। यहाँ पे आंसर आ जाएगा आप सभी का 36। 36 यस। तो 36 जो होगा वो क्या होगा, आपका करेक्ट आंसर बनेगा। क्योंकि देखो इस फिगर को देखो, ये फिगर सेम ही तो था, बस ऊपर से जुड़ के बीच में एक लाइन ही तो आ गया था इसमें। भाई यही तो कराया हमने अलग से, एक तो यहाँ बना लिया और एक नीचे बना लिया, और बीच में से क्या कर दिया हमने, एक लाइन डाल दी। बाकी तो यही फिगर बन गया ना, ये वाला सेम फिगर ही तो बन चुका है। ठीक है, तो जब 2 उधर से एक्स्ट्रा निकल रहे थे, 2 इधर से भी निकलेंगे हमारे, 4 अलग से, 4 जब नीचे से थे 4 ऊपर के भी बन जाएंगे, तो कितना बन गया, 36 बन गया। हाँ जी, आगे अगला प्रश्न। चलिए 60 के लिए बताएंगे कितना आंसर बनेगा, 60 के लिए क्वेश्चन नंबर 60। अच्छे से देखिए, काफी अच्छा प्रश्न है। आप में से काफी सारे लोग ऐसे हैं जो YouTube की क्लास में नहीं आते हैं। YouTube की क्लास है, अभी देखिए आपका CHSL का एग्जाम है, डेली हमारी क्लास होती है 8 से 9 बजे, 8 to 9 PM। तो अगर आपका समय, कीमती समय आप निकाल पाए तो आया कीजिए, वहां पे काफी कुछ सीखने को मिलता है। काफी सारे स्टूडेंट है जो यहाँ से क्लास में आते हैं, काफी अच्छी क्लास रहती है हमारी। चलिए निशांत का आंसर आ चुका है 32, निशांत ने आंसर किया 32। हाँ जी, बाकी सभी लोग आंसर करेंगे, क्या बनेगा यहाँ पे हमारा आंसर। और जून में शायद आपका वैकेंसी आ जाएगा, जितना कि अभी शायद एक स्टेटमेंट आया था, तो जून में आपका वैकेंसी आ जाएगा। लक्ष्मी का आंसर 21, शिल्पी का आंसर 28। ओके, चलिए देखिए, अब सबसे पहले देखो बेसिक को काउंट करना सीखो। यहाँ पे सबसे पहले इस फिगर को देखो, पूरे फिगर को देख के घबराया मत करो। इसको देखो, यहां से कितना बन रहा है आपका, 8 बनेगा, 1 2 3 4, 4 हिस्से में, तो 4 गुणा में 2 कर दो, दुगना करा कितना आ गया, 8। अब देखो 8 तो ऊपर से निकले और 8 ही नीचे से निकले। 8 और 8 कितना हो गया, 16 हो गया। 8 + 8 कितना हो गया, 16। 16 के बाद 3 इधर से निकला और 3 इधर से निकल गए, तो 6 इधर से निकला। 16 और 6 कितना हो गया, 22। 22 के बाद आगे देखते हैं, 22 के बाद देखो, 22 के बाद अंदर देखो, पहले रेड पेन से बना रहा हूं, उसको फोकस करना पहले। इसको ध्यान दिया तुमने, ये देखो बड़ा वाला जो बन रहा है, ये बना 23, और इधर से एक बन गया कितना, 24। इधर से एक बन गया कितना, 24। दो अंदर से बन रहे हैं। अब देखो पूरे कंप्लीट, अब येलो पेन पे आते हैं फिर से वापस, 4 और बनेंगे। एक तो ये बन रहा है पूरा, एक बना, और फिर एक नीचे से बनेगा, यानी कि यहां से 2 निकले, और एक ये बना इस साइड से, और एक ऐसे ही इस साइड से बन जाएगा। यानी कि यहाँ पे कितने निकले, अब आपके 4 और 2 6 एक्स्ट्रा और निकल गए। तो भैया 8 और 8 16, 16 और 6 22, 22 और 6 कितने हो गए, 28। तो 28 आप सभी का क्या बनेगा, करेक्ट आंसर बनेगा। 28 जो होगा वो आप सभी का क्या होगा, करेक्ट आंसर। जितने लोग 26 आंसर कर रहे थे वो अंदर वालों को काउंट नहीं कर रहे थे, अंदर वाले जो 2 रेड पेन से मैंने बनाए, आप इनको काउंट नहीं कर रहे थे। तो यहाँ पे आंसर होगा 28। हाँ निशांत, हम ट्राइंगल ही तो निकाल रहे हैं बेटा, और क्या कर रहे हैं, ट्राइंगल ही पढ़ रहे हैं। अभी इसके बाद स्क्वायर पढ़ाऊंगा, फिर आपको क्या पढ़ाऊंगा, रेक्टेंगल्स पढ़ाऊंगा। चलिए वेरी गुड, सभी को क्लियर है ना। चलो 61 का आंसर करो, 61 का। 61 के लिए हमारा आंसर क्या होगा, 61 के लिए करेक्ट आंसर कितना बनेगा।
अच्छे से अपनी आंखें खोल के, मन की आंखें, तन की आंखें, सारी आंखें खोल के फिर आंसर कीजिएगा। चलिए, हिमानी का आंसर 9 आ चुका है। वेरी गुड हिमानी, बहुत अच्छे बेटा। निशांत का आंसर 10 आया। निशांत बेटा एक बार फिर से काउंट करो। अभिषेक यादव का 9 आ चुका है, प्रमोद कुमार का 9, शिल्पी का भी आंसर 9 आ चुका है, लक्ष्मी मौर्य का भी आंसर 9 आया। देखिए 9 आपका करेक्ट आंसर है। कैसे देखो, 3 तो इधर से बन रहा है और 3 ही इधर से बन रहा है। 3 और 3 6, और ये बीच वाला हमारा बना 7। ये बीच वाला बन गया हमारा 7। अब 7 के बाद देखो, 7 के बाद अगर मैं बात करूं, ये कंप्लीट, इस कॉर्नर से मैं नीचे आ गया और इधर गया कॉर्नर पे, और ये पूरा कितना बनेगा, 8 बनेगा। और इसी तरह से एक इस साइड से बन जाएगा, एक इस साइड से बनेगा। तो यहाँ से कितना निकला आपका, 9 निकल गया। तो यहाँ पे जो आपका आंसर आएगा कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। यस, आंसर जो आएगा इसका कितना आएगा, 9 आएगा। चलिए 62 का आंसर कितना बनेगा। अब तो भैया आदत पड़ गई होगी, 3 इधर से बन रहे हैं, 3 इधर से बन रहे हैं, 3 3 6 और एक कंप्लीट बन रहा है, 7 आंसर आ जाएगा इसका। इसका जो आंसर आएगा कितना आएगा, 7 आ जाएगा। लक्ष्मी बेटा 5 कहां से बनेंगे। लक्ष्मी ऐसे देखो ना, देखो 3 तो इधर से बने, ये रहे 3 तो ये बन रहे हैं ना, 3 तो इधर से बने और 3 नीचे से बन रहे हैं। 3 और 3 6 और एक पूरा बन गया कंप्लीट। 6 और एक कितना हो गया, 7 हो गया ना आपका, सीधा सीधा 7। यस, वेरी गुड। अब देखो इनसे मिला के एक फिगर आएगा आगे, ये वाला फिगर, इसमें काउंट करो कितने बन रहे हैं। हाँ जी, इसमें कितने बनेंगे। अब पीछे वाले दोनों फिगर को मिला के बनाएंगे। चलिए यहाँ पे कितना आ रहा है, हिमानी का आंसर आ गया 25। पता नहीं पड़ रहा कहां से काउंट करूं। पहले देखो, एक बार इस क्वेश्चन को देखो, एक बार इसको देखो, इसको देखो और फिर इसको देखो। यहाँ कितने बन रहे थे, 9 बन रहे थे, और यहाँ कितने बन रहे थे, 7 बन रहे थे। अब ये दोनों फिगर ही इसमें दिए हुए हैं और कुछ नहीं किया हुआ, ये दोनों फिगर ही इसमें दे रखे हैं। अच्छे से देखो तो, अभिषेक का आंसर 30, शिल्पी का आंसर 30, सॉरी अभिषेक यादव का 29, सपना का आंसर 25। अब देखो सबसे पहले तो ये फिगर देखो, ये फिगर तो कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 61 वाला है ना, बीच वाला। भाई बीच वाला फिगर कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 69 वाला है, वो 61 वाला। तो यहाँ पे कितने बन रहे थे, 9 बन रहे थे। और बाकी इस फिगर को देखो, देखो 3 इधर से बने और 3 नीचे से बने और एक कंप्लीट बन रहा है, तो 7 इधर से निकले, 7 ही इधर से निकल जाएंगे। तो अब देखो 7 और 7 14, 14 और 9 कितना हो गया, 25। 14 और 9 कितना होगा, सॉरी 14 और 9 आपका 23 हो गया। 23 तो हमारे ये हो गए भैया। 9 तो बने इसमें, देखो 3 इधर से बने, नहीं 9 नहीं बनेंगे, 11 बनेंगे इसमें, सॉरी माई मिस्टेक। 11 11 11, एक मिनट रुकिए, देखिए फिर से देखिए, काउंट करते हैं। देखो 3 तो इधर से निकले, 3 इधर से निकले और 3 इधर से निकले, 9। 9 के बाद ये वाला बना एक पूरा, 9 के बाद ये वाला बना कितना, 10। 9 के बाद एक ये 10 बना, और 10 के बाद में ये बन गया आपका 11। तो 11 तो बीच वाले में से निकल रहे हैं, 7 इधर से निकल रहे हैं और 7 इधर से निकल रहे हैं। तो 11 प्लस में 14 कितना हो गया, 25। अब हिडन देखते हैं, इसमें हिडन कितने हैं। 25 के बाद देखो ये वाला, ये भी तो एक बन रहा है, 26। 26 के बाद एक ये देखो, 27। 27 के बाद इधर से ये देखो, 28 बना। 28 के बाद एक नीचे वाला बना, 29। तो यहाँ पे 4 और एक्स्ट्रा ऐड हो रहे हैं, तो आंसर जो आएगा कितना आएगा, 29 आएगा। 29 किसी का आया, 29। यस, अभिषेक यादव का 29 था, एकदम सही आंसर था अभिषेक, वेरी गुड जी। तो 29 आंसर होगा। हाँ जी, फिर से रिपीट करना है एक बार, यह समझ में आ चुका है। क्लियर है ना, नहीं आया। निशांत बेटा तुम क्लास में ही नहीं आए हो, तो मैं कैसे बताऊं तुम्हें, तुमने 2 क्लास इतनी इंपॉर्टेंट मिस कर दी ना। देखो यहाँ पे देखो, सबसे पहले तो जो आज पहली बार क्लास में आ रहे हैं ना, जब देखो ऐसा ट्राइंगल बनता है ना,
तो ये कितने हिस्से में बट रहा है, 2 में, तो इधर कितने निकलते हैं, 3 निकलते हैं, इधर कितने निकलेंगे, 3 निकलेंगे ऐसे में। तो यहाँ पे देखो 3 तो इधर बन रहे हैं ऊपर, 3 ही नीचे बन रहे हैं इधर साइड में, और 3 ही इधर बन रहे हैं, तो 9 तो ये हो गए सबसे पहले। 9 के बाद एक कंप्लीट देखो, ये वाला, इसको देखो कंप्लीट बन रहा है ये आपका कौन सा हो गया, 10वां हो गया, ये 10वां हो गया। और इस साइड से देखूंगा तो ये कितना हो गया, 11 हो गया। इस साइड से देखने पे ये कौन सा हो गया, 11। तो बीच में से टोटल कितने निकले, 11। उसके बाद ये क्वेश्चन तो अभी हमने किया था, 3 इधर से निकले, 3 नीचे से, और एक कंप्लीट 7 बन रहे हैं यहाँ पे, 7 इधर से बन रहे हैं। तो 11 प्लस में 14 कितने हो गए, 25। 25 के बाद ये देखो ना, इधर भी तो एक कंप्लीट बन रहा है ये वाला, ये 26 बना, और यहाँ से एक नीचे से बन गया 27। इसी तरह से 2 इधर बनेंगे, ये 28 हो गया, और उसके बाद में ये कितना हो गया, 29। तो यहाँ पे 4 और ऐड हो गए, तो कितना आएगा, 29 आंसर आ जाएगा। चलो, अब बाकी क्वेश्चन आप खुद से करिएगा, है ना। अब देखिए यहाँ पे देखिए, अब हम बात करेंगे किसकी, स्क्वायर की, स्क्वायर की बात करेंगे, स्क्वायर। तो देखो स्क्वायर में सबसे पहला केस आता है, केस नंबर 1 है, जब आपकी रो बराबर है कॉलम के। रो किसके बराबर है, कॉलम के। देखो रो को क्या बोलते हैं, पंक्ति, और कॉलम को बोला जाता है स्तंभ। कि जब आपकी पंक्तियां जो है किसके बराबर हो, स्तंभ के बराबर हो। जैसे कि पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, आपको ये दिया गया है, यहाँ पे ये दिया गया है, इस तरह से बना के समझिएगा, एकदम बेसिक से, आराम आराम से समझिएगा। अब देखिए इस तरह से आपको फिगर बना के दिया गया। अब यहाँ पे 1 2 और 3, एक सेकंड रुकिएगा, थोड़ा सा सही से बना लेते हैं। 1 2 और 3, इधर से देखिए 1 2 और 3। अब देखिए यहाँ पे रो कितनी है आपकी, 3 है, रोज कितने हैं, 3 है, और कॉलम्स भी कितने हैं आपके, 3 बन रहे हैं। तो अब बताओ इसमें कितने स्क्वायर होंगे। ऑप्शन है आपका 10 12 14 और 11। कितने बनेंगे यहाँ पे। चलिए निशांत का आंसर आ चुका है 9, अभिषेक का आंसर आ चुका है 14, निशांत ने बोला 10। हाँ जी, निशांत का आंसर आ रहा है 10। अब यहाँ पे हम स्क्वायर की बात कर रहे हैं। स्क्वायर का फर्स्ट केस क्या है, जब आपका रो बराबर है आपके कॉलम के, व्हेन योर रो इज इक्वल्स टू योर कॉलम। बताएंगे क्या बनेगा आप सभी का आंसर। हिमानी यादव का आंसर 11, निशांत का 14, अभिषेक का आंसर 14 इज करेक्ट। देखो समझो, यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। 9 तो आप सभी को दिखाई दे रहे हैं। 9 के बाद अगर हम बात करें, 9 के बाद देखो बच्चा लोग, ये वाला क्या बना, 1 2 4 5 को मिला के 10वां बन गया। इसी तरह से 2 3 5 6 को मिला के कौन सा बन गया, 11वां बन गया। अब देखो 4 5 7 8 को मिला के कौन सा बना, 12 बना। और 5 6 8 9 को मिला के कौन सा बन गया, 13 बन गया। और एक कंप्लीट बन रहा है, एक कंप्लीट बन रहा है, तो आंसर कितना आ रहा है, 14। ये तो हुआ जब हमने बेसिक से काउंट करा, ये तो हमने बेसिक से काउंट करा जब 14। अब देखो इसका शॉर्ट ट्रिक क्या है, शॉर्ट ट्रिक समझो। जो शॉर्ट ट्रिक है उसमें हम क्या करेंगे, शॉर्ट ट्रिक में क्या करेंगे, देखो यहां से देखो, ये जो 1 2 3 आपको दिया हुआ है ना, तो सबसे पहले बड़ी वाली संख्या का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर प्लस में 2 का स्क्वायर प्लस में 1 का स्क्वायर। अब 3 का स्क्वायर कितना हो रहा है, 9। 2 का स्क्वायर कितना होगा, 4, और 1 का स्क्वायर कितना होगा, 1। तो 9 + 4 13, 13 और 1 कितना हो जाएगा, 14। तो यहां से भी आंसर 14 आ रहा है शॉर्ट ट्रिक से भी। और अगर आप नॉर्मली काउंट करेंगे तो भी आपका कितना बन रहा है, 14 ही बन रहा है, 14 ही बन रहा है। हाँ जी, सभी को समझ में आया, शॉर्ट ट्रिक समझ में आया। मैंने क्या किया, इस 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस में 1 का स्क्वायर, तीनों का स्क्वायर करके ऐड कर दिया। तो यहाँ पे जो आंसर आ गया कितना आ गया, 14 निकल के आ गया हमारे पास। इसको क्लियर नहीं है शिल्पी, अब क्या दिक्कत आ रही है बेटा। ये बताया ना, 3 का स्क्वायर कर दो इस 3 का, फिर प्लस में 2 का स्क्वायर प्लस में 1 का स्क्वायर,
और अगर मैंने नॉर्मली काउंट करा तो 9 तो हमको दिखाई दे रहे थे, 9 के बाद 1 2 4 5 को मिला के हमारा 10 बना, 2 3 5 6 को मिला के 11 बन गया था, 4 5 7 8 को मिला के आपका 12 बना था, और 5 6 8 9 को मिला के 13 और एक कंप्लीट बन गया था, ये वाला पूरा का पूरा, ये हमारा 14 था। शॉर्ट ट्रिक लक्ष्मी बेटा एक और देखो, शॉर्ट ट्रिक में हमने क्या किया, देखो 3 ही रो है यहाँ पे, पंक्तियां कितनी है 3 है, और कॉलम भी कितने 3 है, स्तंभ भी 3 है। तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, 3 गुणा में 3 प्लस में 2 गुणा में 2 प्लस में 1 गुणा में 1, ये कर रहे हैं हम लोग। तो ऐसे ना करके हमने क्या कर दिया, सीधा 3 का स्क्वायर प्लस में 2 का स्क्वायर प्लस में 1 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 4 आ गया, सॉरी 9 आ गया, 2 का स्क्वायर कितना आ गया 4, और 1 का स्क्वायर 1 आएगा, तो टोटल कितना बन जाएगा 14 बन जाएगा। सिंपल है, बहुत इजी है। अभी समझ में आया? हाँ जी, अभी समझ में आया सभी को? चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं, इसका आंसर कीजिए। वन मोर क्वेश्चन। चलिए इसका आंसर कीजिए, कितना बनेगा। चलिए यहाँ पे आंसर आ रहे हैं हमारे पास 30। अभिषेक का आंसर 30, सपना पाल का भी आंसर आ चुका है 30। हाँ जी, सबसे पहले हम स्क्वायर फाइंड कर रहे हैं। हिमानी का आंसर 30, दुष्यंत कुमार का भी आंसर आ चुका है 30। अब देखिए यहाँ पे रो कितने हैं, रोज हैं 4 है, रो कितने हैं 4 है, कॉलम कितने हैं हमारे पास में, कॉलम भी हमारे पास में कितने हैं 4 हैं। तो देखो 4 रो और 4 कॉलम, यानी कि पंक्तियां किसके बराबर है, स्तंभ के बराबर है। तो हम क्या करेंगे, अब सबसे पहले 4 का स्क्वायर प्लस में 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस में 1 का स्क्वायर, यही तो करना है हमें। तो 4 का स्क्वायर 16, 16 प्लस में 9 25, 25 और 2 कितने हो गए आप, 25 और 4 29, और 1 कितना हो गया 30। तो 30 यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, करेक्ट आंसर। ऑप्शन ई जो बनेगा यहाँ पे क्या आएगा, करेक्ट आंसर है। ऑप्शन ई जो होगा यहाँ पे आप सभी का क्या बनेगा, करेक्ट। निशांत बेटा आप 25 कहाँ से आ रहे हैं तुम्हारे, शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ, सब कुछ बता रहा हूँ, फिर भी तुम्हारा आंसर अलग चल रहा है। जानबूझ के कमेंट करते हो क्या ऐसे वैसे? सिंपल सी एक चीज बता रहा हूँ, जब नंबर आपस में बराबर हैं, इधर पंक्तियां भी 4 हैं, इधर कॉलम भी 4 बन रहे हैं, ठीक है, तो क्या करना है, 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। अब ये तो ऐड कर सकते हो ना बेटा, इतनी तो मैथ तुम्हारी वीक नहीं होगी। ठीक है, 16 प्लस 9 25, 25 और 4 29, और एक कितना हो गया 30 हो गया। चलो एक और क्वेश्चन करके बताओ। इसमें कितने बनेंगे आपके, 55। अभिषेक का आंसर आ चुका है 55, वेरी गुड अभिषेक। अब देखो रो कितने हैं आपके, रो 5 है, और कॉलम कितने हैं, कॉलम भी हमारे कितने हैं 5 है, कॉलम भी कितने हैं हमारे 5 है, ठीक है। तो जब रो बराबर कॉलम है, अब 5 का स्क्वायर और ऐड कर दो, 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25, और अभी पीछे 4 तक का स्क्वायर किया था तो कितना आ रहा था 30 आ रहा था, तो 25 प्लस में 30 कितना आ जाएगा 55, 25 प्लस में 30 कितना आ जाएगा आप सभी का 55 निकल के आ जाएगा, ठीक है। अगर 6 रो और 6 कॉलम दिए होते तो प्लस में 36 और कर देते 91 आंसर आ जाता, प्लस 36 और कर देते 91 आंसर आ जाता हमारा। अब देखो फर्स्ट केस क्लियर है सभी को, जब रो बराबर कॉलम थे। अब हमारा केस 2 है, जब आपका रो बराबर नहीं है कॉलम के, व्हेन योर रो इज नॉट इक्वल्स टू योर कॉलम, जब आपकी पंक्तियां जो है स्तंभ के बराबर ना हो। दूसरा केस है जब आपकी पंक्तियां स्तंभ के बराबर ना हो, तो उसका एक क्वेश्चन देखते हैं। चलिए यहाँ पे आंसर कीजिए, कितने बनेंगे आपके।
जब आपकी पंक्तियां स्तंभ के बराबर ना हो तो कितना आंसर बनेगा। यहाँ पे देखिए रो कितनी है आपकी, 3 है, और कॉलम्स कितने हैं आपके, 4 हैं। कॉलम कितने बनेंगे, 4 बनेंगे। अब कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। यहाँ पे आपके ऑप्शन है 10, 14, 20, 22। क्या होगा करेक्ट आंसर। प्रणाम दिव्या मिश्रा जी, प्रणाम, गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग, सॉरी गुड आफ्टरनून, अभी तो मॉर्निंग ही है। चलो मॉर्निंग भैया, गुड मॉर्निंग। पूजा गौड का आंसर आ चुका है 20। पूजा गौड का आंसर आ चुका है 20। हाँ जी, बाकी सभी, हिमानी यादव का भी आंसर आया 20, वेरी गुड। अभिषेक यादव का आंसर 22, लक्ष्मी मौर्य का आंसर 14, शिल्पी का आंसर 20 आया। अब देखो कैसे करना है इस क्वेश्चन को, करना कैसे है। अब देखो हाईएस्ट नंबर ऑफ रो का मल्टीप्लाई कर देंगे हाईएस्ट नंबर ऑफ कॉलम के साथ में। 3 का गुना हम किसके साथ करेंगे, 4 के साथ में। फिर उससे छोटे वाले का उससे छोटे के वाले के साथ में 2 का गुना हम करेंगे 3 के साथ में, और 1 का मल्टीप्लाई हम कर देंगे 2 के साथ में। मैंने क्या किया है यहाँ पे, C4 को मल्टीप्लाई किया है R3 के साथ में, फिर इनको ऐड किया। C3 का मल्टीप्लाई किया है R2 के साथ में। फिर मैंने कब तक मेरे को मल्टीप्लाई करना है, जब तक हमारा 1 नहीं आ जाता, 1 नहीं आ जाता। यानी कि यहाँ पे देखिए 4 गुणा में 3 12, प्लस में 3 गुणा में 2 6, और प्लस में 2 गुणा में 1। जब तक आपका 1 नहीं आता तब तक हमें मल्टीप्लाई करना है। तो 12 प्लस में 6 18, 18 प्लस में 2 कितना आ गया, 20। तो यहाँ पे जो आपका आंसर बनेगा वो कितना बनेगा, 20 बनेगा, 20, ऑप्शन सी। हाँ जी निशांत जी, समझ में आया। निशांत समझ आया नहीं आया। ठीक है, चलो एक और करते हैं। चलिए इसका आंसर करेंगे, इसमें कितना बनेगा। हाँ जी चलिए, मेरे पास आंसर आ रहे हैं 40। पूजा गौड का आंसर 40, निशांत का आंसर 26, प्रमोद का आंसर 26 आ चुका है, दिव्या मिश्रा का आंसर 40 आया, दिव्या मिश्रा का आंसर 40 हो गया। अब यहाँ पे देखो भैया लोग, R1 R2 R3, रो कितने आपके 3 हैं। कॉलम्स देखिए, कॉलम कितने हमारे, 4 और एक 5। कॉलम कितने हमारे, 5 है। अरे भैया बहुत सिंपल सी चीज, हाईएस्ट नंबर ऑफ रो मल्टीप्लाई विद हाईएस्ट नंबर ऑफ कॉलम। 5 का 3 से मल्टीप्लाई करो तो एक बार कितना आएगा, 15, प्लस में फिर 2 का गुणा हमने किससे कर दिया, 4 से। 4 दूनी कितना हो गया, 8 हो गया। और उसके बाद में 1 का गुणा किससे करेंगे, 3 से, तो यहाँ पे 3 आ गया। 15 और 8 कितना हो गया, 15 और 8 हुआ 23, 23 और 3 कितना हो गया, 26। तो 26 ही तो आंसर आएगा। कहाँ 40 पे पहुंच रहे हो, पहाड़ तोड़ रहे हो हनुमान जी की तरह। 26 आंसर बनेगा ना बेटा। हिमानी कहाँ से 40 आंसर कर रहे हो। हाईएस्ट नंबर ऑफ रो, सबसे बड़ी वाली रो का मल्टीप्लाई किससे कर रहे हैं हम, सबसे बड़े वाले कॉलम के साथ कर रहे हैं। बस हम इतना ही तो कर रहे हैं, इतनी इजी चीज है। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं, एक और क्वेश्चन। चलिए इसमें बताइए कितने स्क्वायर बन गए आपके, इसके अंदर बताइए कितने स्क्वायर बनेंगे। अभिषेक बेटा तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि यहाँ पे हम काउंट कर पाएंगे आराम से, अगर काउंट करें तो। देखो अगर टुकड़ों में इनको डिवाइड करें ना, तो यहाँ से कितने स्क्वायर निकलेंगे। चलो काउंट भी हो जाएंगे, कोई बहुत बड़ा इश्यू नहीं है, हो जाएगा आराम से, इजीली हो जाएगा।
निशांत का आंसर आ रहा है 50। R1, R2, R3, R4, C1, C2, C3, C4, C5 एंड C6। चलिए दुष्यंत का आंसर 50 आ चुका है। अब देखो 4 का गुना किससे करेंगे? 6 से करेंगे। 6 गुना में 4 कितना आ गया? 24 आ गया। प्लस में 3 का गुना किससे करेंगे? 5 से करेंगे। 5 गुना में 3 कितना आ गया? 15। 4 का गुना किससे करेंगे? 2 से करेंगे। 4 गुना में 2 कितना आ गया? 8 आ गया। फिर 1 का गुना हम किससे करेंगे? 3 से। और देखो लास्ट में कब तक मल्टीप्लाई करना होता है? जब तक 1 नहीं मिल जाता। तो देखिए 24 प्लस में 15 प्लस में 8 और प्लस में 3, तो 24 और 15 कितना? 39, 39 और 8 47, 47 और 3 कितना हो गया आपका? 50। 50 50 आपका आंसर बनेगा। यस वेरी गुड। 50 जो है आपका क्या बनेगा? आंसर बनेगा। अब चलो एक बार इसमें बताओ, यहाँ कितने आपके स्क्वायर बन रहे हैं? इसको बताओ, इसमें कितने स्क्वायर बन रहे हैं आप सभी के? यहाँ पे कितने स्क्वायर है? चलिए निशांत का आंसर 5, अभिषेक का भी आंसर आ चुका है 5, दुष्यंत कुमार का भी आंसर 5, लक्ष्मी का भी 5। तो यहाँ पर देखो 5, 1 2 3 4 और एक कंप्लीट बन रहा है हमारा। तो यहाँ से कितने निकल रहे हैं? 5 निकल रहे हैं। चलिए यहाँ से 5 निकले तो अब आपको इस तरह से क्वेश्चन देगा। यहाँ पे कितने बनेंगे आपके? यहाँ पे कितने बनेंगे? चलिए प्रमोद का आंसर आ चुका है 10। बाकी सभी? सफलता क्लासेस का भी आंसर 10। हाँ जी बाकी सभी? दिव्या मिश्रा का आंसर 10, लक्ष्मी का आंसर 9, अभिषेक का 14, निशांत 10, सपना पाल 10, पूजा गौड़ का आंसर 10। देखो बेटा जब यहाँ पे 5 बन रहे हैं तो इसी के ऊपर सेम ऐसा ही तो इमेज बनाया हुआ है। 5 का दुगना कर दो, 5 दूनी कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। अब देखो काउंट करते हैं, 1 2 3 4 और एक ये कंप्लीट बन रहा था। एक सेकंड पेन का कलर चेंज कर लेते हैं। देखो एक छोटा वाला, पहले अंदर का काउंट कर रहा हूँ, 1 2 3 4 और एक ये बन गया था आपका 5, अंदर 5 बन रहे थे। फिर ये देखो 6 7 8 9 और एक कंप्लीट बन जाएगा ना आपका 10। यही तो बन रहा है, इसके अलावा कौन सा बन रहा है? तो 10 ही तो बन रहा है ना भैया। ये छठा हो गया था यहाँ पे, ये वाला 6 था, उसके बाद ये वाला 7वां था, फिर ये वाला आपका क्या था? 8वां था, और यहाँ पे क्या था? 9वां, और एक कंप्लीट बन रहा था 10। तो जिसके ऊपर जितना लेयर चढ़ रहा है उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो। चलो एक और क्वेश्चन का आंसर दो। जितना लेयर ऊपर चढ़ेगा उतने से ही आपको क्या कर देना? मल्टीप्लाई कर देना। चलिए यहाँ पे कितना आंसर आ जाएगा? चलिए निशांत का 20, सपना का 20, सपना पाल का आंसर 20, निशांत का आंसर भी 20 आ चुका है, अभिषेक का 20, दुष्यंत का 20, हिमानी यादव का 20। यस वेरी गुड। अब देखो कितना 4 लेयर ऊपर चढ़ रहा है, तो 5 गुना में 4 कर देंगे, कितना बन जाएगा आपका? 20 बन जाएगा। सिंपल 20 आंसर आ जाएगा। 28 कहाँ से आ रहा है? कौन है 28 वाला? दिव्यम बेटा कहाँ से 28 बना रहे हो? सिंपली मैंने क्या बोला, जितना लेयर चढ़ रहा है ऊपर उस उतने से मल्टीप्लाई कर दो ना। तो यहाँ पे जो बन रहा है कितना बनेगा? 20 बनेगा ना। 28 कहाँ से अपने आप से लेके आ जा रहे हो? 28 तो कैसे भी नहीं बनेगा ना। और जबरदस्ती साइंटिस्ट मत बनो मेरे भाइयों बहनों। चलो अगला देखते हैं। हाँ जी इसमें कितने बनेंगे आपके? अच्छा कोई नहीं कोई नहीं।
इसमें कितने बनेंगे आप लोगों के? 9। निशांत का आंसर 9, अभिषेक यादव का 9, हिमानी का आंसर 10, लक्ष्मी का आंसर कितना आ रहा है? 9, दुष्यंत का आंसर 10 आ रहा है। चलिए पूजा गौड़ का आंसर 9। अब देखो, हमें पता है एक बार जब देखते हैं तो इधर कितना बन रहा है? 5 बन रहा है, और इधर भी कितना बन रहा है? 5 बन रहा है। तो 5 + 5 कितना आ गया आपका? 10। लेकिन इसमें एक ऐसा स्क्वायर भी तो जो हमने 2 बार काउंट किया है। कौन सा? ये वाला। ये वाला ऐसा स्क्वायर है जिसको हमने 2 बार काउंट किया है। एक बार तो इस ऊपर वाले 5 में और एक बार नीचे वाले 5 में। तो इसको यहां से माइनस कर दें, 10 - 1 कर दें, कितना आ जाएगा? 9 आपका आंसर आएगा, 9। क्योंकि एक स्क्वायर को हमने कितनी बार काउंट कर लिया? 2 बार काउंट कर लिया। एक बार तो ऊपर वाले 5 में और एक बार नीचे वाले 5 में, तो इसको हमने माइनस करना पड़ेगा। चलिए यहां बताएंगे क्या आंसर आएगा। चलिए हिमानी का 13, निशांत का 13, वेरी गुड, बहुत अच्छे। सपना अभिषेक दोनों का आंसर 13 आया। दुष्यंत का आंसर 13 आ चुका है, बहुत अच्छे। शिल्पी का 13, दिव्यम मिश्रा का भी 13, वेरी गुड, बहुत अच्छे। लक्ष्मी पूजा, अब देखो यहाँ पे देखो, 5 इधर बना, 5 इधर बना, 5 इधर बना, टोटल कितना हुआ? 15। और 2 ऐसे स्क्वायर हैं जो हमने कितनी बार काउंट किए हैं? यहाँ पे 2 बार काउंट किए हैं, एक तो ये वाला और एक ये वाला। तो 15 में से 2 घटा दिया तो कितना बन जाएगा हमारा? 13 बन जाएगा। कितना बनेगा? 13, बहुत अच्छे। चलिए यहाँ पे बताइए कितने बन रहे हैं आप लोग। हाँ जी, कुछ लोग तो पहले ही आंसर कर चुके हैं। 17, निशांत का आंसर 17, सपना का आंसर 17, हिमानी का आंसर भी 17 आ चुका है। 17 पे खतरा। अभिषेक का आंसर 18 आ रहा है, लक्ष्मी मौर्य का आंसर 17 आ रहा है, शिल्पी 17, दिव्यम 17, दुष्यंत 17। एक बार अच्छे से इस फिगर को देखो आप सभी लोग, एक बार इस फिगर को अच्छे से देखिए। अरे भैया तुम तो गलत मत करो, 17 आंसर नहीं आएगा क्लासेस जी। यस एवरीवन, 18, प्रमोद का आंसर 18 आया। देखिए 18 जो होगा यहाँ पे क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा 18, आंसर करेक्ट होगा। यस 18। क्यों? यहाँ पे 5 बन रहा है, 5 यहाँ पे बन रहा है, 5 यहाँ पे बन रहा है और 5 नीचे बन रहा है। लेकिन नीचे वाला 5 तो एकदम सेपरेट है ना, वो तो एकदम अलग है, उसमें से तो कोई माइनस नहीं हो रहा। तो यहाँ पे देखो ये कॉमन है, एक तो ये कॉमन है और एक ये कॉमन है, इसके अलावा कोई और कॉमन नहीं बन रहा। तो 20 में से हम कितना घटाएंगे? सिर्फ 2 घटाएंगे, तो यहाँ पे जो आंसर बनेगा कितना बनेगा आप सभी का? 18 बनेगा। 18 जो होगा वो क्या होगा? एकदम करेक्ट आंसर होगा। शिल्पी बेटा एक बार में मैं कमेंट पढ़ लेता हूँ, तो उसको 4 बार करोगे तो भी आंसर 18 ही आएगा। तो 18 यहाँ पे क्या होगा? आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा। ठीक है, अब देखो इतना क्लियर हुआ। इसके बाद आते हैं बड़े वाले क्वेश्चंस। चलिए इसमें बताइए कितने हैं आपके। ऑप्शन ए है 40, ऑप्शन बी है 36, ऑप्शन सी है 44, ऑप्शन डी है 45 और ऑप्शन ई है आपका 50। क्या होगा यहाँ पे करेक्ट आंसर? चलिए 40 निशांत, 50, 40 आंसर। निशांत का आंसर 40 आया।
हाँ जी, एक और आंसर आया मेरे पास, शिल्पी का भी 40, अभिषेक यादव का 45, हिमानी यादव का 40 आया। सपना पाल का आंसर 40। 45, ओके। चांदनी का आंसर 40, पूजा का आंसर 40। अब देखो यहाँ पे समझो, इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो कितना है, 50 है हमारा। कितना है, 50। अब समझिएगा कैसे 50 आएगा। देखो इसको काउंट भी करके बताऊंगा और इसको शॉर्ट ट्रिक से भी बताऊंगा। R1, R2, R3 एंड R4। रो कितने हमारे पास, 4 है। रो कितने, 4 है। और कॉलम भी हमारे पास कितने, 4। कितने लोगों के दिमाग में ये बात आई थी, सबसे पहले तो ये बताओ कितने लोगों ने इस बात पे ध्यान दिया था। रो आपके 4 है और कॉलम भी कितने बनेंगे, 4 बनेंगे। जब 4 रो होती हैं और 4 ही कॉलम होते हैं, तो उसके बाद में हम क्या करते हैं, स्क्वायर कर देंगे। 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। अब देखो 4 का स्क्वायर 16, 16 और 9 कितने हो गए आपके, 25, 25 और 5 कितने हो जाएंगे, 30। तो बेटा 30 तो हमारे ये आ गए जब आपकी रो बराबर थी कॉलम के। तो इस 30 के अंदर जितने भी हिडन थे ना, जितने भी इसके अंदर छिपे हुए स्क्वायर थे, हमने सारे काउंट कर लिए। इसके अंदर जितने भी छिपे हुए स्क्वायर थे हमने क्या किए, सबको काउंट कर लिया। अब 20 और अलग से बन रहे हैं, देखो 5 ये बना, 5 और 5 10, और 5 15, और 5 कितना हो गया, 20। तो 30 प्लस 20 आंसर कितना आ गया, 50। ये तो है हमारी शॉर्ट ट्रिक, ये तो है हमारी शॉर्ट ट्रिक। क्योंकि रो बराबर है आपके कॉलम के सीधे सीधे, तो 30 तो सीधा सीधा यहां से आ गया और 20 यहां से बना। 5 प्लस 5 10, 5 15 और 5 20, 30 प्लस 20 50। अब इसको काउंट करते हैं एक बार, अब इसको काउंट करते हैं। अब देखो मैंने क्या बताया था, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, जब ऐसा फिगर बनता है आपका तो क्या कर लेते हैं हम, 5 गुणा 2 कर देते हैं, कितना बन जाता है, 10 बन जाता है आपका। कितना बन जाता है, 10 बन जाता है। ठीक है, 10। अब देखो 10 प्लस 10 20, प्लस 10 30, और 10 40। तो जितने बच्चे 40 आंसर कर रहे थे सब क्या कर रहे थे, 10 10 10 10, 40 इस तरह से आंसर करा। अब 40 के बाद देखो गिनते हैं एक बार। 40 के बाद ये देखो, ये अलग से बन रहा है ना, देखो लाल वाले पेन से देखना। ये बना आपका क्या, 41। और फिर इसी तरह से एक बना यहाँ पे नीचे, ये वाला 42। और 42 42 के बाद एक नीचे और बन रहा है, ये कौन सा हो गया, 43। 3 इधर से निकले। 43 के बाद देखो, इधर से एक बना 44। 44 के बाद में ये बीच वाला आपका हम काउंट कर चुके हैं। 44 के बाद में ये आपका एक बन गया इस साइड में, 45। 45 बना। 45 के बाद देखो, अब पेन का कलर चेंज करने तो, 45 के बाद इधर से देखना। अरे यार ये तो इस पे दिखेगा नहीं, इस पे ये दिखेगा ब्लैक पे। हाँ, 45 के बाद ये वाला देखो, बड़ा वाला। यहां से ये बना आपका पूरा 46, ये बना 46। इसी तरह से इस साइड वाला, 46 के बाद में एक आपका ये बन गया 47। ठीक है, 47 के बाद नीचे आ जाओ थोड़ा, 47 के बाद नीचे ये वाला बना 48, इतना 48। 48 के बाद इस साइड में ये बन गया 49, ये इस साइड में बना 49। और एक पूरा कंप्लीट, एक पूरा कंप्लीट, तो भी टोटल कितना बन रहा है आपका, 50 बन रहा है। तो भी टोटल कितना बन रहा है, 50। हाँ जी, समझ में आया या नहीं आया, यस और नो, यस और नो। सिर्फ इतना कमेंट, चलिए सपना को क्लियर है, आ गया, निशांत को क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, वेरी, चलिए बहुत अच्छा। तो यहाँ पे कितना बन रहा है आपका, 50। तो ऐसे ना करके देखो, इतना कैलकुलेट क्यों करें, एग्जाम में हमारे पास सबसे बड़ा टारगेट क्या होता है, टाइम बचाना। तो टाइम बचाने के लिए देखो बेटा, बेसिक, मैं क्यों चिल्ला रहा हूँ बार बार, 3 दिन से मैं एक चीज बोल रहा हूँ, बेसिक को पकड़ो, बेसिक को पकड़ो, बेसिक को पकड़ो। जब तक बेसिक फिगर की पहचान नहीं होगी ना, तो बड़े फिगर में क्या होगे, उलझ जाओगे। अब यहाँ पे आप सभी ने पहली गलती क्या करी, आप सभी ने ध्यान नहीं दिया कि रो बराबर थी कॉलम के। उसके बाद सीधा मैंने 5 5 5 काउंट करके रख दिया था यहाँ पे। अब देखो ऐसा कोई भी क्वेश्चन आ जाए, बिल्कुल भी घबराना नहीं है। अब जैसे एक और क्वेश्चन लेते हैं यहाँ पे, एक और क्वेश्चन करते हैं। कितना भी बड़ा फिगर हो, हिम्मत नहीं हारनी है।
चलो यहाँ पे बताओ कितने बनेंगे, इसमें कितने स्क्वायर बनेंगे। अब दिमाग लगाना अपना, ऑप्शंस में इधर दे रहा हूं। 65, 55, 70, 60, 75, क्या होगा करेक्ट आंसर? यस। अब दिमाग लगाओ अपना, कितना बनेगा यहाँ पे आंसर। चलिए पूजा गौड़ का आंसर आ चुका है 75, पूजा गौड़ ने आंसर किया 75। अब देखो यहाँ पे सबसे पहले रो कितनी है हमारी, रोज है हमारी कितनी, 4, और कॉलम कितने हैं हमारे, 5। अब देखो रो बराबर नहीं है कॉलम के, रो बराबर नहीं है कॉलम के, ठीक है। तो निशांत का आंसर 65 आ गया, चांदनी का आंसर 75 आ गया। जब रो बराबर नहीं होती कॉलम के तो हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, क्रॉस में करते हैं ना। 5 गुणा में 4 करा, कितना आ गया, 20 आ गया। इसी के साथ में 3 गुणा में 4 12, 2 गुणा में 3 6, और 2 गुणा में 1 कितना आ गया, 2। तो 20 प्लस 20 40, तो ये बन गए। जब रो बराबर नहीं है कॉलम के तो 40 तो ये आ गया। 40 के बाद देखो 5 प्लस 5 10, प्लस 15, प्लस 5 20, और प्लस 5 25। 40 और 25 कितना हो गया, 65 हो गया। सिंपल आंसर 65। तो बेटा रो कॉलम को फोकस करो, उसके बाद अंदर कितने भी स्क्वायर बना के दिए गए उनको नॉर्मली काउंट कर लो। 65 जो होगा यहाँ पे क्या आ जाएगा, आप सभी का करेक्ट आंसर आ जाएगा। 65 जो होगा आप सभी का करेक्ट आंसर बन के आ जाएगा यहाँ पे। उसके बाद अंदर चाहे कितना भी झोल झाल कर रहा है, अगर यहाँ पे भी बना देता ना, अब एक और बना दिया तो अब आंसर कितना हो जाता, 5 और एक्स्ट्रा मिल गए मुझे, तो अब आंसर कितना हो जाता, +5 कर देते तो 70 हो जाता। अगर यहाँ पे भी एक और बना के दे देता तो 5 और एक्स्ट्रा हो गए, +5 और कर देते 75 हो जाता। तो कितना भी अंदर बना के दे रहा है, घबरा मत जाना एग्जाम में, घबराना नहीं है बिल्कुल भी, मनोबल बनाए रखना है। आंसर सिंपल है, बहुत इजीएस्ट वे है, बहुत इजीएस्ट वे। रो का फोकस करो, कॉलम का फोकस करो, देख लो बराबर है या नहीं है, और उसके अंदर जितने भी बन रहे हैं, और 5 के पेयर में ही आता है हमेशा, 5 के पेयर में इसी तरह से क्वेश्चन दिया जाता है। चलिए अब ये हुआ। अब देखो इसके बाद हम बात करते हैं रेक्टेंगल की, रेक्टेंगल्स। स्क्वायर में हमारा ये केस बना, रेक्टेंगल्स। रेक्टेंगल्स का मतलब क्या होता है आपका, आयत, आयत। अब देखिए अभी स्क्वायर के और क्वेश्चन कराऊंगा, अभी मिक्स में भी कराऊंगा, स्क्वायर और ट्राइंगल को दोनों को एक साथ भी काउंट करवाऊंगा। तो देखो रेक्टेंगल्स का मतलब क्या होता है, यहाँ पे आयत होता है। आयत में देखो पहला केस हमारा बनेगा जो केस 1 है, केस 1 यहाँ पे क्या बनेगा, आपका रो जो है बराबर है किसके, कॉलम के। जब आपकी रो किसके बराबर है, आपके कॉलम के। तो यहाँ पे देखिए यहाँ कितना आंसर बनेगा आप लोगों का। आपकी रो है 3 और कॉलम भी है कितने, 3। ऑप्शन है आप सभी के 10, 14, 26, और उसके बाद में 36। हाँ जी, क्या आंसर आएगा। सपना का आंसर आ चुका है 14, निशांत का भी आंसर आया 14, निशांत एंड सपना दोनों ने आंसर कर दिया 14। पूजा गौड़ का भी आंसर 14 आया। कॉलम 4 है ना बेटा, कॉलम 4 कहाँ है, कॉलम भी तो 3 ही बन रहे हैं ना, 4 कहाँ से बन रहे हैं, 3 ही रो है यहाँ पे, 3 ही कॉलम है। लक्ष्मी का आंसर भी 14। देखो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा कितना होगा हमारा, 36 होगा, 36, 36 आंसर होगा यहाँ पे। सबका आंसर गलत है आपका, आंसर कितना आ रहा है, 36 आ रहा है। कैसे आएगा देखो, कैसे आएगा। यहाँ पे हमने क्या करा, 1 2 और 3 ये नंबर आपको दिख रहे हैं, इन सबको ऐड कर दो, इन सबको ऐड किया, 1 प्लस में 2 3, 3 प्लस 3 कितना आ गया, 6। कितना आ रहा है, 6 आ रहा है। सीधा 6 का स्क्वायर कर दो, 6 का स्क्वायर कितना होता है, 36। मुश्किल से 5 सेकंड लगेंगे, आंसर आ जाएगा। 5 सेकंड में आंसर आ गया। क्या किया, 1 प्लस में 2 3, 3 प्लस में 3 कितना करा, 6। अगर मैं कॉलम को भी अगर ऐड करूं, 1 प्लस में 2 3, 3 प्लस में 3 कितना आ गया, 6। और अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें 6 गुणा में 6, तो भी आंसर कितना आएगा, 36 आएगा। तो हमने सीधा क्या कर दिया, एक साइड को ऐड करके 6 का स्क्वायर कर दिया, आंसर कितना आ गया, 36। अब चलो इसमें काउंट करते हैं एक बार 36 को, 1 2 3
4 5 6 7 8 9, 9 तो सबको दिखाई देगा। 9 के बाद देखो ये वाला इतना, ये कितना बन गया 10 बना, ये कितना बना 10, 10 के बाद बीच वाली लाइन से ये कितना बन गया 11, और फिर एक कंप्लीट बन रहा है आपका, एक कंप्लीट बन रहा है पूरा का पूरा, ये कितना बन गया 12। यानी कि यहां से कितने एक्स्ट्रा निकले 3 निकले, तो यहां से भी कितने निकलेंगे 3 निकलेंगे, 12 और 3 15, 15 और 3 कितने हो गए 18। हाँ जी 18 सभी को क्लियर है, यस और नो? 18 तक समझ में आया? हाँ या ना? 3 ऊपर वाली लाइन में निकले तो 3 बीच वाली में निकलेंगे और 3 ही नीचे वाली में निकलेंगे। तो 18 हो चुके हैं, 18 हमारा यहाँ पे हो चुका है। 18 के बाद देखो, अभी मैं लाल पेन को हटा रहा हूँ एक बार, क्योंकि मुझे जरूरत पड़ेगी इसको हटाने की, नहीं तो तुम्हें समझ में नहीं आएगा, कंफ्यूज हो जाओगे तुम लोग। अब देखो 18 तो, अरे यार कहाँ गया, एक सेकंड देखो। 18 तो हो चुका है, 18 के बाद देखो अब यहां से ये बना आपका 19, ये बना 19, और उसके बाद में ये बन गया 20, और 20 के बाद में एक कंप्लीट बन गया 21, कंप्लीट बना 21। इसी तरह से ये दो रो 2 और रो 3, ये बना 22, और इधर से बना 23, 23 के बाद एक कंप्लीट बन गया 24, 23 के बाद एक कंप्लीट बन गया 24, 24 के बाद देखिए, 24 के बाद देखिए, एक सेकंड का टाइम दीजिएगा। हाँ हो गया हो गया। 24 24 कितना 24 हो चुका है। 24 के बाद देखो, अब देखो कंप्लीट हमारा ऊपर से नीचे तक, ऊपर से नीचे तक। 24 के बाद ये आपका बना 25 पूरा का पूरा, ये बना 25, और इधर से बना 26, और एक कंप्लीट बन रहा है, एक पूरा का पूरा हमारा बन गया 27, 27 आ चुके हैं। 9 और एक्स्ट्रा आ गए, 18 प्लस में 9 कितना हो गया 27। अब 27 के बाद देखो काउंट करते हैं, 27 के बाद अगर मैं काउंट करूंगा, देखो ये बना इधर से 28, ये बना 29, और इधर से पूरा कंप्लीट बन गया 30, फिर इधर से देखो बना 31, ये बना 32, और एक कंप्लीट बन गया पूरा 33, यहां से देखो ये बना 34, ये बना 35, और एक कंप्लीट बन गया आपका 36। क्यों बने ये? अब आप बोलोगे सर ये तो स्क्वायर है, लेकिन बेटा हम सभी ने पढ़ा है सभी स्क्वायर क्या होते हैं, सभी स्क्वायर आयत होते हैं। पढ़ा है नहीं पढ़ा है? ऑल स्क्वायर्स आर रेक्टेंगल्स। हाँ जी पढ़ा है या नहीं पढ़ा है कि सारे वर्ग जो होते हैं आपके क्या होते हैं, आयत होते हैं। तो यहाँ पे जो टोटल बन रहा है आपका कितना बन रहा है 36 बनेगा। तो इतना अगर पेपर में बैठ के अगर इस तरह से काउंट करने लगोगे, नहीं पढ़ा तो आज पढ़ लो, सभी जो स्क्वायर होते हैं वो क्या होते हैं आपके, आयत होते हैं। सारे जो वर्ग होते हैं वो क्या होते हैं, आयत होते हैं। ये गणित में पढ़ा देते हैं छठी क्लास में बेटा, 6th क्लास में पढ़ा देते हैं निशांत इस चीज को, है ना? अब चलो एक और आंसर करो। अगर ऐसे पेपर में गिनने लग गए तो बेटा चाहे तो ये क्वेश्चन कर लेना, चाहे बाकी में पूरा एग्जाम कर लेना। चलो एक और क्वेश्चन का आंसर करो अभी। इसमें बताइए कितने आपके स्क्वायर बनेंगे। हाँ जी, ऑप्शन है 60, 100, 70, 120। क्या आंसर आएगा? कितने आपके यहाँ पे, सॉरी रेक्टेंगल बनेंगे, कितने रेक्टेंगल बनेंगे यहाँ पे? 64। सपना का आंसर 100, मोहम्मद रियांश का आंसर 100 आ चुका है। अब देखो रो कितनी है यहाँ पे, 4 है ना, 1 2 3 4, और कॉलम भी कितने हैं आपके, 4 है। तो बस इधर से टोटल कितना आया 10, इधर से भी टोटल कितना आ गया 10, 10 गुणा में 10 कितना हो जाएगा, 100 ही तो आएगा ना, तो 100 आंसर आ जाएगा। सिंपल है, 100 आंसर आएगा यहाँ पे, कितना आ जाएगा 100। जब रो आपकी बराबर है कॉलम के तो आंसर कितना आ जाएगा 100। अब पेपर में ये क्वेश्चन आता ना तुम पक्का छोड़ के आ जाते इसको, क्योंकि तुम्हें पता नहीं था कैसे करना है। तो यहाँ पे जो आंसर आएगा कितना आएगा, 100 निकल के आ जाएगा अपने। चलिए आगे चलते हैं। अब देखो आगे कैसे करेगा वो, आगे सेकंड केस देगा जब आपका रो बराबर नहीं है कॉलम के, व्हेन योर रो इज नॉट इक्वल्स टू योर कॉलम। केस सेकंड है हमारा, जब आपका रो बराबर नहीं है आपके कॉलम के, तो यहाँ पे कैसा क्वेश्चन देगा देखो।
1 2 3 और 1 4, और यहाँ पे इसको बांट दिया 3 हिस्से में। अभी बताइए कितना बनेगा। R1 R2 R3 एंड R4 कॉलम्स है आपके पास में 3। अब बताएंगे क्या आंसर बनेगा। यहाँ पे ऑप्शंस में लिख रहा हूं 60 50 36 70। बताएंगे क्या आंसर बनेगा। प्रमोद का आंसर आ चुका है 60, निशांत का आंसर 70, पूजा गौड़ ने आंसर किया 60। देखो तरीका वही रहेगा, यहाँ पे कुछ चेंज नहीं होगा। इन सबको ऐड कर दो। 4 + 3 7, 7 और 3 कितना हो गया 10। इधर इन सबको ऐड कर दो, कितना हो गया 3 और 3 6। बस सिंपल फंडा, 10 गुणा में 6 कर दो 60 आंसर आ जाएगा। तो रेक्टेंगल में हम क्या करते हैं, रेक्टेंगल में चाहे तो रो बराबर हो कॉलम के, चाहे आपका रो बराबर नहीं है कॉलम के, हम क्या करेंगे दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे ऐड करके दोनों साइड को क्या कर देंगे मल्टीप्लाई। चलो एक और क्वेश्चन का आंसर करते जाओ जाते जाते। इसमें कितना बनेगा, कितने रेक्टेंगल्स हैं यहाँ पे, कितने आयत हैं। हाँ जी, यहाँ पे कितना आंसर आ रहा है बेटा, इनको ऐड कर दिया ना। 4 + 3 7, 7 + 2 9, 9 और 1 10, इनको ऐड किया ना, इन सबको इनको ऐड किया तो 10 आ गया हमारा। चलिए निशांत का आंसर 150, दुष्यंत का आंसर 150, प्रमोद हिमानी इनका आंसर आ चुका है 150। अब देखो इनको ऐड करो, 1 + 2 3, 3 + 3 6, 6 और 4 10, 10 और 5 कितना आ गया 15। और इधर से देखिए 4 और 3 7, 7 और 2 9 और 1 कितना आ गया 10। अब 15 गुणा में 10 करा तो कितना आ जाएगा 150 आ जाएगा 150। यहाँ से कितना निकल के आ जाएगा 150 निकल के आ जाएगा बस। ठीक है, तो आज की क्लास क्लियर है सभी को, आज का जितना पढ़ा सभी को समझ में आया अच्छे से एकदम। ठीक है, अब कल एक और क्लास लूंगा इसकी, कल एक और क्लास लूंगा, तो कल की क्लास भी काफी इंपॉर्टेंट है, कल काफी अच्छा कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद। निशांत बेटा आपको ट्राइंगल में दिक्कत आ रही है, तो ट्राइंगल में आपको क्या करूंगा अलग से बताऊंगा, ट्राइंगल्स में क्या करूंगा आपको अलग से बताऊंगा। ठीक है, आपने बेसिक छोड़ दिया है तो उसकी वजह से दिक्कत हो रही है, तो ट्राइंगल्स की क्लास में आपको अलग से बताऊंगा। ओके, चलिए थैंक यू।